क्लियर रहा नहीं इन्फॉर्मेशन कर देता पवन जी को, ঠিক আছে বুজিয়ে যেটো কৰিলে সাৰ্ভিসৰ কাৰণে বুজিয়ে লৈ আহিছিলে ধৰা কিনিবলে অহা নাছিলে পিউৰিটি টেষ্টৰ কাৰণেহে আহিছিলে তাৰপিছতো ইমান ভাল এটা সাৰ্ভিস তেওঁ বহুত স্যাটিসফাই হৈছে কাস্টমাৰজন এই বিষয়ত তুমি কি কবা মানে এইটো সুধিছে বালাৰাম তুমি কি সেইটোৱে কি কম ভাল সার্ভিস দিছে ইহতে কাস্টমাৰক সেইকাৰণে ভাল পাইছে এইটো তো আমাৰ ইয়াতে সব স্যাটিসফাই হৈ যায় সেইটো হয় কিন্তু ইয়াতে সব প্ৰশংসা কৰিয়ে যায় প্ৰশংসা কৰি যায় আৰু এনেকুৱা হৈ যায় যে পাৰ্টিকুলাৰলি নেক্সট টাইম আহিলে হেতু মানুহকে বিচাৰে এনেকুৱা আমাৰ তাতো হয় বাৰু আৰু এই চৰণ পাদুকাটো বঢ়িয়া বস্তু এইটো তো কাস্টমাৰ বিলাক বহুত লাইক কৰিছে আমিও তেনেকে বুজাই দিও যে ভগৱান মানে পূজা ঘৰত ৰাখিবৰ কাৰণে তেনেকে হেতু কেলে লক্ষ্মী আহে আমিও তেনেকে এক্সপ্লেইন কৰি পেলাই দিও बिल इसमें लगा दिया बिल हो गया अच्छा पिंकी को तुम्हारे মানে সারানোর এক্সপেরিয়েন্স তোমার কমেন্ট বাটাওটা কি কিলা তুমি স্যার কিলো মানে এনেকুৱাবোৰ ধৰক আমি আমাৰ ইয়াতো কৰি থাকো তেওঁ যিখিনি কৰিছে সেইখিনিক লৈ কাস্টমাৰ হ্যাপি হৈছে আৰু পইচা জমা দি থৈছে সেইটো বহুত ভাল কথা তেনেকুৱা আমাৰ ইয়াতো আছে যে বহুত কাস্টমাৰ এনেকুৱা আছে বস্তু লৈ যোৱা নাই ৰিমাইনিং বেলেন্সবোৰ আমাৰ ইয়াতে থৈ গৈছে ধৰক এবছৰমানো হৈ গৈছে কাস্টমাৰক কেতিয়াবা আমিও পাহৰি যাওঁ বিলতেই থাকে তেনেকুৱা আমাৰ লগতো হৈছে কিন্তু কথাটো আমি শেয়াৰ কৰিবলৈ সুবিধাহে পোৱা নাছিলো এতিয়াৰ পৰা তোমালোকে শেয়াৰ কৰিবা যদি তেনেকুৱা কিবা ফিডব্যাক আহে ঠিক আছে তোমালোকে শেয়াৰ বিপ্লবী স্যার বহুত মানে ভাল কৰিছে এই হসপিটালিটি তেওঁ ভাল এফেক্ট পাইছে কাস্টমাৰ আমি ইয়াতো কৰি থাকো আৰু কাস্টমাৰ বহুত ভাল পায় মানে হাঁহি গেলি সবে যায় একদম সেলস পারসন কিনে এটো হেল্প কৰি যায় হাঁহি হাঁহি First floor. Baljeet ji. बोलिए what do you learn from this सवाल किससे पूछा गया हुआ है बलजीत को तो बलजीत जवाब दीजिए ना फिर बलजीत चुपचाप बैठ रहे हैं ध्यान नहीं दे रहे मीटिंग में तेरे सर शर्मा जी सवाल पूछ रहे हैं आप जवाब नहीं दे प्रमोद जी से क्या सीखा अभी जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस ही शेयरिंग विद अस उससे क्या होता है क्या आपका उसमें क्या कमेंट है क्या सीखा है सर कस्टमर के साथ अगर अच्छा बिहेव अच्छा उनको सर्विस दे तो कस्टमर तो सर वो रिटेन रहता है अपने पास सुबह सर मतलब हमको बलजीत का आंसर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला बलजीत जी शर्मा जी पूछ रहे हैं कि आपने अभी प्रमोद जी के शेयरिंग से क्या समझा सर वो सर कस्टमर सर रिलेशन उनको सर अच्छा बिहेव उनके साथ अच्छा लाइक उनको सपोर्ट करते हैं या फिर लाइक जिनका उनका जो भी क्वेरी होता है उनका सही से उनका रिजॉल्व करके देते हैं तो उनसे एक रिलेशन बना रहता है इससे हमारा कस्टमर भी रिटेन रहता है हमारे पास आपने जो आंसर दिया ना अभी ये आंसर तो हर एक दुकान में हर एक गली का हर एक नुक्कड़ का हर दुकान में ये लोग कर रहे हैं ये तो बहुत बेसिक है क्लाइंट का बर्थडे सेलिब्रेट करना भी बहुत बेसिक है हम लोग जो कर रहे हैं ना इससे 3-4 लेवल ऊपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे चिन्मय कर रहे हैं ना बाकी दूसरा लोग शेयर कीजिए जरूर फर्स्ट फ्लोर से प्रमोद जी का एक्सपीरियंस से क्या समझ आया जैसे कि कोई कस्टमर आता है तो हम लोग को कोई गिफ्ट वगैरह कस्टमर खरीदने के बाद गिफ्ट दिया होता है तो गिफ्ट के साथ वो जो सामान दिया जाता है उसको अच्छे से बोलना है कि अगर लक्ष्मी का अगर वो जैसे कि प्रमोद भैया ने बोला अगर दिया जाता है तो उसमें बोलना चाहिए कि ये घर पे आप मंदिर में रखिए या फिर आप लॉकर के अंदर हम लोग चाहते हैं कि आपके अंदर लक्ष्मी का प्रवेश हो ऐसा बोला जाता है और जैसे कि हम लोग का और भी गिफ्ट दिया जाता है उसमें हम लोग को बोलना है कि ये हम लोग का MNJ की तरफ से गिफ्ट है बस
माय टर्न। विद्या रिकॉर्डिंग हो रहा है? हे भगवान, कम्युनिकेशन गैप है जरूर। ग्राउंड फ्लोर डीजे, फर्स्ट फ्लोर को थोड़ा सा कम्युनिकेशन के लिए बोलना, अच्छी से कम्युनिकेशन करे। थोड़ा सा गैप चल रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके ठीक। विद्या 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 बाहर गया। एक सेकंड लाइन पे रहना ना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला। एक सेकंड, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा आप लोग को। एक सेकंड। देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए। ओके तो ध्यान से सुनिए, ये लाइफ का बहुत बड़ा लर्निंग है। इसी लर्निंग से आपका जीवन बदलेगा, आपका इर्द गिर्द का लोगों का जीवन बदलेगा, आपका कंपनी का लाइफ बेटर होगा, आपका फैमिली का लाइफ बेटर होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कौन पढ़ के बताएगा? It is a privilege to serve mankind, for this is the worship of God. God is here in all these human souls. इसका मतलब क्या, शर्मा जी बताइए तो एक बार। It is privilege to serve mankind, মানে এইটো আমাৰ সৌজন্য যে আমি মানুহক সেৱা কৰাৰ কাৰণে, for this the worship of God, for this is the worship of God, মানুহক সেৱা কৰাতে আমি ভগৱানক সেৱা কৰাৰ দৰে, in all this human soul, ভগৱান তাৰমানে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ অন্তৰতে আছে। So ভগৱানক সেৱা কৰাৰ আগতে আমি মানুহক প্ৰথমতে সেৱা কৰিব লাগিব, মানৱ সেৱা। दूसरा एक बार हमको चंदन एक्सप्लेन करो तो अपने लैंग्वेज में क्या है। मानव सेवा भैया। एक्सप्लेन करो भाई। मतलब इसमें मेरे हिसाब से वो है कि भगवान को तो हम लोग मतलब चाहते ही है, फिर भी भगवान को चाहते चाहते मतलब मानव को भी ये करे कि प्यार, वो सब सर्विस तो थोड़ा अलग है, लेकिन बस सेवा करे। ओह माय गॉड, अर्जेंट कॉल था तो लेना पड़ गया मेरे को। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू फटाफट एंड देन उसके बाद आप लोगों को हम लंच ब्रेक का छुट्टी दे देगा। क्या समझ आया इस फोटो से आप लोग को? दीपक जी बताइए। सर, हर इंसान में भगवान बसते हैं। अगर इंसान को खुश कर लिए तो भगवान को खुश कर लिए। गुड। दिशा कुछ समझ में आया इससे?
ओके, हम आपको एक्सप्लेन करता है मेरा वर्ड में। आप लोग कौन कौन गया है शमशान घाट? शमशान घाट भूतनाथ, कोई भी भूतनाथ गया है? लड़के लोग नहीं गए, लड़का लोग बहुत बार गया है, बहुत बार गया है। बहुत बार गया है। रोहित नहीं गया, राहुल नहीं गया भूतनाथ? शमशान हाँ गया है सर। गया, गुड, ओके। तुमको मेरा आधा भाषा समझ में ही नहीं आता है, हमारा हिंदी समझ नहीं आता है क्या? तो हम जब भूतनाथ गया था ना, तो हम देखा था वहां पर लिखा हुआ रहता, पोस्टर लगा हुआ रहता ना बड़ा बड़ा, हाँ कि नहीं? हाँ सर। रहता है ना? तो आप लोग कभी देखा है किसी पोस्टर में क्या लिखा हुआ है? आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर सकेगा बातचीत। नहीं देखा है भैया। हम बता देता आपको अपना एक्सपीरियंस, ठीक है? प्लीज माइक्रोफोन ऑफ करो सब जन अपना। तो वहां पर बड़ा बड़ा पोस्टर में ये लिखा हुआ था कि जब मैं सोया तो मुझे बहुत आराम मिला, पर जब मैं जागा तो मुझे एहसास हुआ कि मनुष्य सेवा ही सबसे बड़ा परम धर्म है। तो जब बचपन में देखा तो हमको समझ में नहीं आया, हम बोला क्या है। दूसरी बार गया तो हम वापस वहीं पढ़ा, फिर वापस सोचा। जब भी भूतनाथ जाते हैं शमशान घाट, एक अलग सा फीलिंग आता है, एक अलग सा, मतलब बॉडी में अलग ही, बिकॉज वो अंत है किसी इंसान का, शुरू और अंत है। तीसरी बार गए, वापस वही पढ़ा, एंड पढ़ने के बाद हम रियलाइज किया कि हकीकत में एक इंसान दूसरा इंसान का सेवा करता है, उससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। ये बात एहसास हुआ आप लोग को? अगर आप नोटिस करें, हम लोग की सोसाइटी में कुछ ऐसा आदमी है जो बिना मतलब के सबका सेवा करता है। कोई आदमी स्कूल बना रहा है, कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई गरीब बच्चा लोग को पढ़ाई करा रहा है, कोई जैसे अगर आप नोटिस करना तो गुरुद्वारा में बड़ा बड़ा रईस आदमी लोग ना बैठ के जूता पॉलिश करता है, जूठा बर्तन धोता है। उनको दरकार है गुरुद्वारा में काम करने का, करता है ना? तो हमको ना अभी इस एज में समझ में आया है कि ये लोग क्यों करता है। कोई बता सकता है क्यों करता है ये लोग? मानव सेवा। मानव सेवा क्यों करता है? क्या जरूरत है? लोग तो अपने लाइफ में इतना बिजी है। सुकून मिलता है इससे। सुकून मिलता है, गुड। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर सबका सब आदमी रिसीवर बन जाए, रिसीवर समझते हैं? रिसीवर मतलब लेने वाला, और कोई भी देने वाला नहीं होगा ना संसार में, संसार फिर खत्म है। जैसे आप सब जन अपना फैमिली को पालने के लिए, फैमिली के लिए आप लोग मेहनत कर रहा है, और आप लोग फैमिली में गिवर है कि नहीं? और अभी घर में बच्चा लोग रिसीवर है। सिमिलरली कोई और हम लोग के लिए गिवर है, तब हम लोग रिसीवर। कंपनी आप लोग को जॉब दे के रखा है तो आप लोग रिसीवर है, कंपनी गिवर है ना? जैसे आप कंपनी में सर्विसेज दे रहा है तो आप लोग गिवर है और हम लोग रिसीवर है, कंपनी। ये बात क्लियर हुआ कि दोनों तरफ का कहानी है। सिमिलरली इस वर्ल्ड में अगर सब जन रिसीवर बन जाएगा और कोई भी गिवर नहीं होगा तो काम चलेगा? अगर सब जन बोलेगा कि मेरे को कोई गिफ्ट ही नहीं देता है तो किसी भी आदमी को गिफ्ट नहीं मिलेगा। पर उसमें से अगर 10% भी बोले ना कि हम सबको गिफ्ट देगा तो कुछ तो देने वाला मिला। सिमिलरली मनुष्य सेवा इज द परम धर्म। हाँ शायद प्रमोद जी, पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ। तो आज से हम लोग जब भी सुबह सुबह शोरूम आएंगे, रेडी होएंगे, तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग को सेल करना है, हम लोग को गल्ला मिलाना है, हम लोग को स्टॉक मिलाना है, कस्टमर का किच किच सोचना है। हम लोग ये नहीं सोचेंगे। हम लोग सोचता है ना, ऐसा सोचता है कि नहीं सोचता है? सोचता है कि यार फिर किच किच, कैसा जीवन है। म्यूट कर लो, बोलो अनम्यूट करके फिर म्यूट कर लो, बोलो। हम तो नहीं सोचते। नहीं सर, नहीं सोचते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते। सोचते हैं ना कोई जो। थैंक यू ऑनेस्टी के लिए, थैंक यू बिप्लबी। आई गिव यू 10 पॉइंट्स फॉर ऑनेस्टी। 10 पॉइंट दो तो। पॉइंट ये है कि ये फैक्ट है, हम लोग मनुष्य को ना हमेशा सत्य का पता नहीं होता। तो हम लोग का पीछे वाला माइंड अक्सर दूसरों लोगों को देख के एक गलत सोच में बैठ जाते हैं।
गलत सोच जैसे क्या जीवन है, यही लाइफ है क्या, ये डेली यही भागना, ये पैसे के लिए ये सब करना, होता है ना ऐसा? रिमझिम होता है कि नहीं होता है? होता है ना? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम लोग, रात तक सोते सोते बच्चा को बोलता है ए मोए एकदम टायर्ड हंसू खाली खोता पाती, और बच्चा भी तरस जाता है हमसे बात करने के लिए। फैक्ट है कि नहीं है? और संडे आता है, बच्चा बोलता है संडे टाइम स्पेंड करेगा, और संडे हम लोग बोलता है हम रेस्ट करेगा। कभी ले जाता है घूमने, कभी लेके जाता नहीं है, वो बच्चा भी तरस जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं, चेंज करें। आज से जब भी आप सुबह उठेंगे, आप रेडी होएंगे, आप नहाने के टाइम पे, कंघा करने के टाइम पे, मेकअप लगाने के टाइम पे, आप खुद को एक बात बोलना कि आज मैं कम से कम जितने भी नए स्टोर में कस्टमर आएंगे, वो 10 आदमी के लाइफ में कुछ अच्छा गिफ्ट करूंगी या करूंगा। रिपीट करना एक बार, जू रोड फर्स्ट फ्लोर टीम रिपीट करना, मैंने क्या बोला? जू रोड फर्स्ट फ्लोर टीम प्लीज रिपीट, फटाफट, बी क्विक, सबका टाइम नहीं। एवरीडे सुबह उठ के जब भी हम नहाते हैं या कंघा करते हैं, उस टाइम में यही सोचना है कि आज स्टोर में जाकर कि जितने भी कस्टमर आए उनके लिए कुछ एक मेमोरेबल गिफ्ट मतलब करना है। गिफ्ट मीन्स मतलब एक मेमोरेबल चीज करना है उनके लिए, कुछ अच्छा करना है, यूजफुल करना है, यूजफुल सेवा करना है, मनुष्य सेवा। एमएनजे कंपनी को ऊपर ले जाने का एकमात्र तरीका है, यही है मनुष्य सेवा। किसी भी कंपनी में नहीं होता है ये। आप नोटिस करना, आओ माल बेचो चला जाओ, माल खरीदो, माल 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 अपने आप खरीदेगा। जिस दिन आपका कस्टमर को फील हो गया कि ये कंपनी हमारा ख्याल रखता है, और ख्याल मतलब सिर्फ माल बेचने में नहीं, माल बेचना तो सबसे लास्ट चीज है, वो तो माल खरीदने के लिए आ ही रहा है, सामान खरीदने तो आ ही रहा है ना। बेसिकली एक बात बता दो, सामान भी वो खरीद रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए भी हम लोग यूजफुल है, तभी वो हमसे खरीद रहा है। वो सामान पहन के उसका बेटी शादी में ज्वेलरी पहनेगा, वो यूजफुल है उसके लिए। ये क्लियर है आपको? तो वो अपने आप खरीद लेगा। आपको उसके अलावा बाकी चीज के लिए यूजफुल बनना है। तो हम लोग एक लिस्ट बनाया है, लिस्ट एक तरीका है जिससे हम लोग कस्टमर के लिए एक कुछ नया इम्पैक्टफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, और वो कस्टमर का लाइफ खुश हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जूरो टीम फर्स्ट तो म्यूट कीजिए ना, आप लोगों को बार बार बोल दिया, अनम्यूट म्यूट अनम्यूट म्यूट करिए ना, हमारा रिदम टूटता है। क्या बोल रहा था हम अभी? क्या बोल रहा था हम अभी? यूजफुल होना है। लास्ट लाइन क्या था? क्या एकदम रिदम टूट गया। आप लोग ना अनम्यूट, भगवान। आपने लिस्ट बनाया है? हाँ, थैंक यू। हमने लिस्ट नहीं बनाया, लिस्ट आप लोगों ने बनाया है। और लिस्ट में हम लोग ने सोच सोच के ऐसा चीज डाला है जो बाकी जितना भी ज्वेलर है उससे एक लेवल ऊपर है। समझ रहे हैं आप लोग? और लिस्ट आप लोग का ही बनाया हुआ दिया हुआ है, उसको हम कंप्यूटर में टाइप कर दिया बस। तो लिस्ट हम लोग डिस्कस कर सकता है, अभी 5-7 मिनट लगेगा। आप लोग को लिस्ट परफॉर्म करना है अपना कस्टमर के लिए। अच्छा, कस्टमर के लिए क्यों करना जरूरी है? अगर आप एक कस्टमर को थोड़ा सा खुश करेगा, तो कस्टमर जब घर चला के गाड़ी चला के घर जाएगा, तो उसको गाड़ी चलाने के टाइम गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि किसी ने उसका दिन ठीक किया है, बोलता ना दिन बना दिया। अगर मान लो उसका कोई बदतमीजी भी करेगा तो वो गुस्सा नहीं करेगा उसके साथ, बोलेगा मेरा बहुत अच्छा दिन है, तुम खराब मत करो। पॉइंट समझ रहे हैं? तो आपका एक यूजफुल किसी के जीवन में बहुत सारा यूजफुल लेके आने वाला है, वो आदमी भी किसी और को हेल्प करेगा। ये बात क्लियर है ना? इसको और समझाएं। सपोज मान लो आप किसी कस्टमर का मदद किया, तो कस्टमर आपको रिटर्न देने के लिए कुछ भी करेगा। आप लोग बर्थडे पार्टी किसी का खाया है? कभी बर्थडे पार्टी में गया है, मन में आया कभी भी कि उसको बर्थडे पार्टी वापस देना है, रिटर्न? क्योंकि इंसान का नेचर ही है, जिससे लेगा उसको रिटर्न देगा, क्योंकि उसको ईगो पे आ जाता है कि हम फ्री में नहीं खाएगा। कुछ लोग बहुत बेशर्म होता, बोलता हम नहीं देगा, वो गलत है। लेकिन 99% आदमी बोलता है कि हम रिटर्न देगा। ठीक? सिमिलरली आप अगर किसी को हेल्प करता है ना, तो वो भी आपको हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका ढूंढेगा हेल्प करने के लिए। सबसे पहला तरीका ये है कि वो आपको हेल्प करने के लिए आपसे सामान खरीद लेगा। अगर सामान नहीं खरीद सकता है, तो वो मान लो फॉर एग्जांपल चिन्मय कस्टमर को डील कर रहा है, कस्टमर को इतना हेल्प किया, तो कस्टमर चिन्मय को कभी हेल्प कर सकता है। मान लो चिन्मय फॉर एग्जांपल फ्यूचर में, चिन्मय शादी हो गया तुम्हारा? नो सर।
मान लो फॉर एग्जांपल वो कस्टमर तुमसे इतना इम्प्रेस्ड है और कस्टमर को अगर पता चले कि तुम्हारा शादी होने वाला है तो शादी में तुम्हारा शादी ऑर्गेनाइज करा दे, तुमको अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा सर। क्योंकि वो आदमी कहीं ना कहीं तलाशेगा कि तुमको रिटर्न में खुशी कैसे दे। हाँ सर। किसी एम्प्लॉय के साथ ऐसा हुआ है कस्टमर आप लोग के लिए एक लेवल ऊपर जाके आप लोगों का ख्याल रखता है, खुश करता है? मीनाक्षी तुम्हारे साथ हुआ था ना, कस्टमर तुमको शादी का इनवाइट देने के साथ में वो खिलाया था होराई से निकाल के, कभी खिलाया कस्टमर बाकी लोग को ऐसे? हाँ खिलाया है हम लोग यहाँ पे। हम लोग का एक कस्टमर है जो गाड़ी खरीदा था, उन्होंने तो गाड़ी खरीद के हम लोगों को यहाँ पे मिठाई दे के गया है। तो जो कितना अच्छा बात है, वो कस्टमर को कहीं ना कहीं आप लोग खुश किया था, हेल्प किया था, तो कस्टमर पे बैक कर रहा है। मान लो कस्टमर आपको भी पे बैक नहीं कर पाए फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा, एमिन जगह किसी और स्टाफ को हेल्प करेगा या फिर पिंकी का किसी दोस्त को हेल्प करेगा, फैमिली को हेल्प करेगा। और एक था कस्टमर, हाँ ठीक समझ गया, म्यूट। अगर मान लो वो पिंकी को हेल्प नहीं कर पाया तो पिंकी का फैमिली का किसी बंदा को ढूंढेगा हेल्प करने के लिए। अगर पिंकी का किसी बंदा को भी हेल्प नहीं कर पाया तो पता क्या करेगा, रैंडमली किसी भी आदमी को हेल्प कर देगा, बोल देगा जाओ हम सबको हेल्प करेगा। सोचो आपका एक छोटा सा हेल्प कितना बड़ा हेल्प का इम्पैक्ट बना रहा है। समझ में आया? कितना समझ में आया? इतना 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 किसको समझ में आया? हाथ ऊपर करना। प्रमोद जी ने को नहीं समझ आयो? थाना लिस्ट, ठीक है, तो मैं थाना लिस्ट दिखा रही हूँ, हम आप लोग को लिस्ट दिखा रहा है। वो लिस्ट में हम लोग लिखा है, उसको एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेगा। आप लोग को अच्छा लगा तो ठीक, नहीं लगा तो नया आप लोग हमको दे देना, ठीक है, ट्राई करने के लिए। ठीक 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 ठीक, हाँ 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 हाँ। कौन कौन पढ़ सकता है? कौन पढ़ के बताएगा? कौन पढ़ेगा? कौन इंग्लिश में अच्छा कौन है? Usefulness booklet. Param dharam of any human being is to be a service. Seva usefulness to human beings. P.S. Give at least a minimum of any 3-4 usefulness ideas you like. इसका मतलब ये है कि इंसान का परम धर्म है मनुष्य सेवा, ठीक, और हम लोग मनुष्य सेवा को यूजफुलनेस के तरीके में लिखा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो यहाँ से। Before visit, prepare 5 senses in advance. Smell, pre-perfume the store in the morning and evening. C. Each and every team member must smile. Hear background music. Taste water, self-making tea tray. Touch jewelry. इससे क्या समझ आया आप लोग को? बताओ बताओ। हम लोग ये समझ में आया कि हम लोगों को मॉर्निंग में हम लोग जब एंट्री होते हैं उसके बाद ही हम लोग सभी को नहीं, एफडी हमारा परफ्यूम माना था, रूम स्प्रे जो हम लोग का है। बट एक सवाल नहीं उठा आपके मन में, मीनाक्षी आपके मन में एक सवाल नहीं उठा कि सर ये तो यूजफुलनेस कैसे है? ये तो सर हम लोग एक्सपीरियंस का कर रहे हैं, तो परफ्यूम हमारा यूजफुलनेस तो है नहीं है। यूजफुलनेस है क्या? ये सेवा है क्या? हाँ, अगर क्या हुआ कि अगर कोई कस्टमर हम लोग के शोरूम पे आया, उनको आके अगर कुछ बदबू या स्मेलिंग का आया तो कस्टमर को वहीं पे उनका मन खराब हो जाएगा कि इतना स्मेल कर रहा है। तो अगर आते ही उसको एक मैंने स्मेल अच्छा मिलेगा तो उनको लगेगा कि हाँ माइंड फ्रेश हो जाएगा उनका। आते ही उनका हंस और घुसते हम लोग के मुंह पे उनको हंसी दिखाई पड़ा तो लगेगा। सवाल ये नहीं है, सवाल प्रमोद जी दीजिए। आप लोग के मन में सवाल आया एक ठो कि सर यूजफुलनेस तो नहीं है ये, सर ये तो कुछ और है, यूजफुलनेस सेवा होता है, सेवा तो नहीं है। सेवा है क्या ये? नहीं आया, सवाल आया। अच्छे सवाल। भैया हाँ बोलिए। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर फर्स्ट इम्प्रेशन घुसते हुए सब कुछ परफेक्ट रहता है तो लास्ट तक भी परफेक्ट ही रहता है। हम बताते हैं यूजफुलनेस का 3 माध्यम होता है। एक होता है सेवा, एक होता है एक्सपीरियंस। कौन कौन एक्वलेंट गया? एक्वलेंट गया कोई? आप जब एक्वलेंट पहली बार गया था तो उसके बाद वापस गया कि नहीं गया? कभी नहीं गया? 2 बार नहीं गया एक्वलेंट? गया भैया। हम बताते 2 बार एक्वलेंट क्यों गया है। पहली बार जब गया इतना मजा आया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला हम लोग को, तो हम लोग चाहा कि ये सेम एक्सपीरियंस मेरा बहन को मिले, मेरा दोस्त को मिले। पुनो गया कोई? पुनो नया खुला एक ठो, संडे को छुट्टी के दिन जाना एक बार बच्चा लोग को लेके। एक्सपीरियंस जब अच्छा होता है ना, तब हम लोग क्या है ना, दूसरा आदमी को भी बोलता है कि भाई बहुत मजा आया, तुम भी जाके मजा लेना। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस दे दे तो ये भी यूजफुलनेस का एक पार्ट है।
ठीक, 3 टाइप का यूजफुलनेस होता है। एक तो होता है सेवा, एक होता है एक्सपीरियंस, और एक होता है उसका लाइफ इजी बनाना, वो हम बाद में बताएगा। ठीक, तो स्मेल ठीक करना है। अब परफ्यूम पहले से चला के रखना है, परफ्यूम का सामान ला के दिया आप लोग को। ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ ना दिशा, आई नीड रिस्पॉन्सेज। ठीक, और जब भी कस्टमर आए, जितनी बार भी कस्टमर को कोई टीम देखे या टीम कस्टमर को देखे, हाउसकीपिंग कस्टमर को देखे, कस्टमर हाउसकीपिंग को करना क्या है? स्माइल। हाँ, एकदम करते ही रहना है, बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहना चाहिए, है ना। और कस्टमर को पानी दे दो, और हो सके तो सेल्फ टी मेकिंग ट्रे हम लोग ट्राई कर रहा है बनाने का, अगर वो आ जाए तो वो दे देना। ठीक, और उसके बाद लास्ट में क्या, टच। जूली टच करता ही है, एक्सपीरियंस बेटर हो गया। नेक्स्ट लेवल कौन पढ़ेगा ये ड्यूरिंग एंट्री? दिशा पढ़ो फटाफट। Greeting customers with a warm smile every single time you see the client and client see you. हर समय हम लोग को हंसना है, क्लाइंट हमें देखे, हम क्लाइंट को देखे तो हंसना है। हंसना नहीं है, स्माइल करना है, स्माइल करना है। हंसना नहीं है। Offer water if yes, open cap for personal touch. Ask if they need warm water. Offer cold rose water spray. क्यों खोलना है कैप? हाँ सर, ओके, बॉटम कस्टमर को वाव मोमेंट नहीं, क्योंकि बहुत सारे लेडीज लोग कैप खोलने नहीं पाता है, उनका हाथ दर्द होता है। हुआ, फील हुआ कभी ऐसा? नहीं हुआ? देखो, आप वो लेडी नहीं है, कुछ लेडी ऐसा होता है जिसको आदत नहीं है खोलने का, तो हस्बैंड को बोलता खोल दो ना। ऐसा होता है कि नहीं होता? लड़का लोग के साथ होता है ना, तो कोशिश करो खोल के दे दो। ठीक, नेक्स्ट। पढ़ो दिशा, क्या हो गया? Offer cold rose water spray tissue for clients freshness. क्या अच्छा लगा है? सोचा है? बढ़िया है ना, खराब है ये? सर अच्छा है। बाकी लोग? जरूर टीम, आप लोग का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, हमको ऐसा लग रहा है कि हम टाइम पास कर रहे हैं। सर कस्टमर का जैसे ही वो, अगर मान लीजिए घुसने के साथ आप उसको रोज स्प्रे दे दे, टिश्यू दे दे पोंछने के लिए, तो अच्छा फीलिंग नहीं होगा उसको। वो सबको बोलेगा कि यहाँ जाइए, आपको रोज स्प्रे देता है। ट्राई करके देखिए, जचा तो ठीक, नहीं जचा तो कुछ और करेगा। वेले पार्किंग फैसिलिटी है आप लोग के पास? हाँ सर। कहाँ, कौन है तुम्हारा वेले पार्किंग कौन करता है? जरूर सिक्योरिटी सर। सिक्योरिटी को गाड़ी चलाना आता है? वेले पार्किंग नहीं है सर। कोशिश कीजिए अपना शोरूम में वेले पार्किंग सिस्टम चालू करने का। उल्लूबाड़ी टीम, हम लोग का जो ड्राइवर आता है ना, हम लोग ऑफिस छोड़ने के बाद, उसको हम बोलिए, हमारा ड्राइवर को बोल देता, हम नोट कर लो ना एक बार प्रियाक्षी शर्मा जी, मेरा ड्राइवर हमको ड्रॉप करने के बाद वो शोरूम जाके बैठ जाएगा। उसको एक आईडी कार्ड दे दीजिएगा, उसको वेले पार्किंग का टिकट दे दीजिएगा। जू रोड में सेल्फ पार्किंग का जगह है तो टेंशन नहीं है। तेजपुर में सेल्फ पार्किंग का जगह है? बहुत छोटा सा है सर, स्पेस कम है सर। एक ऐसा आदमी ढूंढिए, नया हायर कीजिए, जिसको गाड़ी चलाना भी आता है, जो सिक्योरिटी भी कर ले, जो चाय पानी भी पकड़ा दे, ऐसा आदमी ढूंढ लीजिए, कोई भी मल्टीपर्पज। ठीक, जोरहाट टीम, आप लोग का पार्किंग का स्पेस कैसा है? हम लोग का बड़ा है भैया, एकदम आराम से अच्छे से हो जाता है। वेरी गुड। तो जहां जहां पार्किंग का स्पेस कम है, आप लोग को क्या करना है, एक ऐसा आदमी ढूंढना है पार्किंग जो गाड़ी का कर दे। जिम्मेदारी हम लोग का, उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और पार्किंग टिकट होना चाहिए। फाड़ के दे देता ना नंबर वाला, ताकि कस्टमर को ट्रस्ट हो कि यही आदमी है। नेक्स्ट। Ask the client if they want to escort your home. If yes, if no, escort client to counter. Introduce the expert. इसका मतलब मीनाक्षी, इसका मतलब बता देगा? नहीं रहा है हमको अच्छे से। Ask the client if they want to store to, if yes, no, expert client counter. पूरा शोरूम में घुमाने के लिए, शोरूम में घुमाने के लिए एक बार शोरूम टूर, मतलब एक बार घुमा देना चाहिए। एक्चुअली हम रियलाइज किया कि इंग्लिश कमजोर है हम लोग का, हम लोग थोड़ा एसएमएस में लिख के देना पड़ेगा, नहीं होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। हम लिखा है कुछ और, कर देगा कुछ और।
इसमें लिखा है कि कस्टमर से पूछिए, इजाजत लीजिए कि आपको हम Ask the स्टोर client if they want to store, मतलब एक बार घूमना चाहता है तो घुमा ले। हाँ। दूर है ना भैया, वो दिखता नहीं है अच्छी तरह से। हाँ, और फिर उसको जो इंट्रोड्यूस करना है एक्सपर्ट के साथ। हम क्लियर कर दे, म्यूट करिए, हम क्लियर कर देता, फटाफट क्लियर कर दे, सबको भूख लगने का टाइम हो गया है। क्लाइंट से स्टार्टिंग में पूछ लीजिए कि सर क्या मैं आपको स्टोर टूर दे दूं? अगर वो बोले हाँ तो स्टोर टूर दे दो, वो बोले ना तो स्टोर टूर मत दो, सीधा सीधी एक्सपर्ट के पास ले जाओ। एक्सपर्ट कौन है? सेल्स एक्सपर्ट जो देखने आए हैं ज्वेलरी। हाँ, ये पॉइंट हम भूल गया था अभी, ठीक है? ये पॉइंट भूल गया था ना हम, ठीक। क्यों स्टोर टूर देना जरूरी है? कौन बताएगा? उससे यूजफुलनेस कैसे हो रहा है? सर ताकि उनको पता चले कि हमारे स्टोर में क्या क्या चीज अवेलेबल है और कौन से जगह पे है, तो उससे हमारा क्रॉस सेल भी हो सकता है। समझ आया? हाँ। अगर कस्टमर बोले कि हाँ दिखा दो स्टोर, तो आप उसको स्टोर दिखाने के साथ साथ क्या करेंगे? एंट्री कराएंगे, बोलेंगे लाइट वेट सेक्शन है, ये मीडियम वेट सेक्शन है, ये डायमंड सेक्शन है, ये हेवी वेट है, ये जेंट्स है, ये लेडीज है। तो ये क्या हो गया? उसको हम लोग फ्यूचर के लिए तैयार कर दे कि मेरे पास क्या क्या मिलता है। नंबर 2, उसको दिखाइए मेल्टिंग मशीन, कि कस्टमर ओल्ड गोल्ड लेके आता है तो हम लोग यहाँ मेल्ट करके देते हैं। फिर दिखाइए कैरेटोमीटर, कि भाई हम लोग के यहाँ कैरेटोमीटर है, कस्टमर हमेशा ओल्ड गोल्ड फ्री ज्वेलरी टेस्टिंग करा सकते हैं। कस्टमर के माइंड में घुस जाएगा। ये सारा चीज भीड़ में नहीं होगा, जब भीड़ नहीं है ना तब ये सब कर सकता है। उसको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है। तो यूजफुलनेस है कि नहीं है? ये देखिए हम लोग ऐसा आपसे करेंगे। हाँ करेंगे। हाँ सर। ड्यूरिंग सेल ऑफर द क्लाइंट इफ दे नीड फोन चार्जर वाईफाई पासवर्ड। बहुत कस्टमर लोग के पास फोन में चार्जर नहीं होता है, वाईफाई का पासवर्ड चाहिए होता है, पूछ लीजिए, ऑफर कर लीजिए। अगर लिए मांगा तो ठीक, नहीं मांगा तो कोई बात नहीं। चाय सर्व कीजिए, सर्व सेल्फ मेकिंग एंटायर ट्रे सेट। जैसे हम 5-6 कस्टमर से पूछा था कि आपको रेडीमेड चाय पसंद है ना, आपको हम वहां पर टी सेट ला के दे दे, जहां पे आप चाय टिप अपना डालिए अपने हिसाब से, चीनी अपने हिसाब से डालिए, आप पानी अपने हिसाब से डालिए, दूध अपने हिसाब से डालिए। तो वो लोग हमको यही बोला कि हम अपने हिसाब से बनाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। तो कस्टमर इज द गॉड, कस्टमर जो चाहता है वो दे देता है उसको। तो आप लोग को एक ट्रे बनाने के लिए हम जरूर को बोला था, वो ट्रे बन के आया नहीं, तो फिर एक्चुअली नोट कर लो, ट्रे अपने को बना के सेम फॉर्मेट सारा स्टोर में दे देंगे। जब कस्टमर खुद से चीनी डालेगा ना, तो अगर ज्यादा भी हो गया ना तो खराब नहीं पाएगा। अभी क्या होता है, ज्यादा चीनी का कॉफी दे देता है हम लोग, है ना? ज्यादा चीनी है कि नहीं है कॉफी में? उल्लूबाड़ी में है, जू रोड में है, तेजपुर में है ना, हम पूछ लेते हैं भैया। अब हमारा बात ध्यान से सुनेगा। कस्टमर का मूड है शॉपिंग करने का, कॉफी की पूरा रिफ्रेश होने के लिए। जैसे ही कॉफी पिया और चीनी आया ज्यादा, बोलता पूरा मूड खराब हो गया, तो उसका एक्सपीरियंस खराब कर दिया ना हम। है बहुत छोटा चीज, लेकिन उसका मूड खराब हो गया, और वो मूड खराब कहीं ना कहीं ज्वेलरी शॉपिंग में उतरेगा। वहीं पर खुद ही अगर बना लेना, मतलब कोई भी कस्टमर बोलता है कि हम नहीं बनाएगा, आप बना के दे दो, तब बना के दे दो उसको। बट 80% कस्टमर बोलेगा कि आप दे दो ना, हम निजे निजे कर लेंगे। इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, DIY बोलता है, डू इट योरसेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, बहुत आदमी डू इट योरसेल्फ के चक्कर में पैसा लेता कस्टमर से, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलता है ना इसमें। ठीक, फोकस फटाफट खत्म करना है, 2-3-4 पैराग्राफ और है। ऑफर टी हो गया। आस्क अबाउट क्लाइंट एंड देयर फैमिली मेंबर वेलबींग टू गिव होमली एक्सपीरियंस। हम उल्लूबाड़ी टी स्टोर में बैठा था एक कस्टमर से, हम आधा घंटा बात किया था। कस्टमर था मीनाक्षी का। वो कस्टमर से पूछा, और हम भी पूछा, ऐसे पूछा घुमा के कि आप MNG में क्यों आता बार बार? तो डिस्काउंट का बात नहीं। हम बोला कि डिस्काउंट अगर सब जगह सेम है, वर्ल्ड में गोल्ड का प्राइस सब जगह सेम है मान लीजिए, तो आप MNG में बार बार क्यों आता है? तो वो पता क्या बोला? वो बोला होमली फीलिंग। वो बोला हमको मेरा अपनापन फील होता है, मेरे को लगता है मेरा फैमिली है। सोचिए आप लोग, उन लोग को होमली फीलिंग ये साइंस पता होने से पहले से ही दे रहा था। अब ये साइंस आप लोग यूज कर लेगा तो नेक्स्ट लेवल क्रेजी हो जाएगा। ठीक है, चलेगा?
नेक्स्ट पे चले। कस्टमर जैसे ही बैठता है शॉपिंग करने के लिए, उसको ऑन स्पॉट ज्वेलरी क्लीनिंग का सर्विस दे दो फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ मत मांगो बदले में। आप लोग के सबके स्टोर में है ना ज्वेलरी क्लीनिंग का मशीन, एक तो वाइब्रेशन वाला अल्ट्रासोनिक साउंड, फ्री दे दो। और देने के पहले कस्टमर को बता देना कि सर इसमें डायमंड एक गिरा हुआ है, हम नहीं गिराएंगे, पहले ही बता दो। ठीक चलेगा? ध्यान दे रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट लाइन पढ़ना तो नेक्स्ट लाइन पढ़ो। नेक्स्ट लाइन कौन पढ़ेगा? M&J Community Care and Growth ask clients about their profession, explain about business networking groups where clients can also promote their business and vice versa for the development and growth of our clients. क्या समझ में आया इससे? एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करना क्या समझ आया? जैसे कोई कस्टमर अगर आ गया कि उनका बिजनेस है, तो जो हम लोग का बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप से हुआ, वहाँ पे वो अपना बिजनेस के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं या नहीं, या मार्केटिंग करना चाहते हैं या नहीं। तो समझ में आया? जो समझ में आया नहीं आया बताइए बताइए। अरे आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं आया भैया। नहीं आया। हाँ, तो बोलिए ना। आप लोग चुपचाप दीवार देख रहे हैं, बाप रे बाप क्या कर रहे हैं? मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। है पेशेंस है। ये क्या चीज है? दिख रहा है स्क्रीन आप लोग को? टायर है। कौन सा ब्रांड का टायर है? मिशेलिन। मिशेलिन टायर का नाम सुना लड़का लोग? वर्ल्ड का टॉप 10 ब्रांड के अंदर है टायर का। सुना नहीं? इंडिया में नहीं, बाहर में ज्यादा चलता है। सुना? आगे बढ़े तो आप लोग सोच रहे होगा एग्जांपल क्यों दे रहे हैं हम। जो कंपनी है, ये कंपनी ये नया चीज शुरू किया, इसका नाम है मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट। मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट दिख रहे हैं? ये चीज दिख रहे हैं? कोई सुना मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट? नहीं सुना। हम बता देते हैं। मिशेलिन नाम का टायर कंपनी है, वो क्या किया, बड़ा एक नया सिस्टम निकाला। वो सिस्टम ये निकाला कि जितना भी रेस्टोरेंट है दुनिया में, उस रेस्टोरेंट में एक सिस्टम बिठाया, बोला कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट ये प्रोसेस को फॉलो करता है तो उसको हम मिशेलिन स्टार का अवार्ड देगा। आप अगर फॉरेन जाते हैं, सब फोकस कीजिए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे बहुत बड़ा चेंजेस आएगा कंपनी में। आप लोग कभी भी अगर फॉरेन जाते हैं, गूगल में सर्च करते हैं कि विच इज द बेस्ट रेस्टोरेंट इन गोवा, बेस्ट रेस्टोरेंट इन थाईलैंड या बाली या अमेरिका, तो जितना भी टॉप 10 आएगा ना, सब में लिखा हुआ रहेगा मिशेलिन स्टार अप्रूव्ड। तो टायर कंपनी क्या किया, एक नया कैटेगरी निकाला। जैसे गुवाहाटी में आप लोग देखते हैं G+ फूड अवार्ड, देखा कभी गुवाहाटी फूड अवार्ड? कौन कौन दिखा है? आप लोग ध्यान नहीं देता है क्या? G+ फूड अवार्ड मिलता है ना। G+ तो न्यूज चैनल है। सिमिलरली वो टायर कंपनी क्या किया, एक सिस्टम ऐसा निकाला कि जिसको भी अगर अपना नाम मार्केट में इज्जत ऊपर रखना है, तो ये हमारा प्रोसेस को फॉलो करो, क्वालिफाई हो जाओ और फिर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जिसको भी सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसका इज्जत बढ़ जाता है, उसका दाम बढ़ जाता है, कस्टमर का लाइन लग जाता है। समझ में आया यहाँ तक? तो टायर कंपनी कुछ अलग किया। ठीक, हम लोग भी कुछ अलग करेगा। करे बताए? हम लोग कस्टमर को पूछेगा कि शर्मा जी आपका प्रोफेशन, आप क्या प्रोफेशन करते हो? तो कस्टमर बोलेगा या तो मैं बिजनेस करता हूँ या जॉब करता हूँ, यही तो बोलेगा, है कि नहीं? आप लोग सबको नींद आ रहा है? सब एनर्जी लेके आओ फटाफट। एनर्जी लो।
बोलो टीम फर्स्ट फ्लोर, एनर्जी एनर्जी दिखाओ मेरे को। देखो ना ऐसे देख रहा है मेरे को जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई ट्रांसलेटर डालना पड़ेगा इसमें। तो अभी आप लोगों को कस्टमर को पूछना है कि शर्मा जी आपका सर आप कौन से प्रोफेशन में हैं। शर्मा जी या तो बोलेगा जॉब या बोलेगा बिजनेस। तो हम उनको बोलेगा सर सर हमारी कंपनी एक कम्युनिटी बना रही है। उस कम्युनिटी का नाम क्या है, क्या नाम है उस कम्युनिटी का? इस कम्युनिटी का नाम है मेंजे केयर एंड ग्रोथ कम्युनिटी। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं? फटाफट हम कंटिन्यू करेगा, हम रुकेगा नहीं। तो कस्टमर बोलेगा क्या चीज़ है वो कम्युनिटी? तो हम लोग बोलेगा सर इस कम्युनिटी में क्या होता है ना, हमारे क्लाइंट हम लोग की पोर्टल में अपना नाम, अपना बिजनेस कैटेगरी, क्या क्या प्रोडक्ट में वो डील करते हैं और अपना एड्रेस डालते हैं। फॉर एग्जांपल सर अगर आप भी डिटेल दे देंगे इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है मिठाई का और हमारा एक फ्रेंड है उसका बिजनेस है मान लीजिए किसी और चीज़ का। तो कभी भी आप मेरा उस फ्रेंड को मिठाई चाहिएगा ना तो हम आपसे उनको कनेक्ट करा देंगे। समझ आया आप लोगों को बात? तो एड्रेस भी प्रॉपर मिल जाएगा हम लोग को। क्या बोल रहे हैं शर्मा जी? समझ गए? हजम नहीं हो रहा है कैसे? नहीं क्यों नहीं, पोर्टल में देगा। बाकी लोगों को समझ आया हम क्या बोला? हाँ सर। समझ आया चंदन? प्रमोद जी समझ आया? डीजे तराली जी सर। क्या समझ आया बताना तराली। सर एमएनजे में जो कम्युनिटी का ग्रुप है उसका बारे में बोलना है कस्टमर को। कैसे बोलेगा? सर अपना प्रोफेशन की और सर पूछना है कि आपका प्रोफेशन क्या है। तो ऐसे नहीं पूछना बोला सर अगर आप बुरा नहीं माने तो जरा बता सकते हैं आप कौन से प्रोफेशन में हो। अगर आप पूछेगा ना आप कौन से प्रोफेशन में हो तो खराब पा जाएगा, बोल देगा तुमको क्या। पहले बिल्डअप करना है कि सर अगर आप बुरा नहीं माने तो पूछूं आपसे, गिफ्ट है आपके लिए मेरे पास। क्या बोलेंगे? गिफ्ट है। अब दिशा ध्यान दे रहे हो ना? दिशा, विप्लवी, जोरा टीम, श्याम, ठीक। ऐसे ही वो बोले प्रोफेशनल तो उसका नंबर ले सकता है, नंबर लेके उनको पोर्टल में डाल देंगे। जैसे मिशेलिन स्टार कुछ अलग किया था हम लोग भी कुछ अलग कर पाएंगे। हम लोग का कम्युनिटी बन जाएगा शर्मा जी, इतना बड़ा कम्युनिटी बन जाएगा कि आपको कुछ भी करना हो आप खाली एक मैसेज डालेगा सबको पता चल जाएगा। और उसके कम्युनिटी एक ही मकसद है कि इससे उसको हेल्प कर दो, उससे उसको हेल्प कर दो। किसी को टायर चाहिए तो उसको, किसी को ये चाहिए तो उसको, तो फैन फॉलोइंग ऐसे बढ़ जाएगा और एक इनडायरेक्ट प्रमोशन भी हो जाएगा। गुड आइडिया। साथ देंगे इस चीज में, साथ देंगे पक्का? कौन कौन साथ देंगे बताइए? माइक्रोफोन ऑफ करके बताइए, माइक अनम्यूट करके बताइए, माइक अनम्यूट करके बोलिए मुंह से। साथ देंगे। जी भैया। प्रमोद जी बोला नहीं? बोला है हम लोग दूसरा दो पर मुझसे। और जैसे ही कस्टमर अगर बोले कि हाँ हम इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले उनको शादी से रिलेटेड जितना भी इंडस्ट्री है उसके बारे में आप नंबर दे सकता है। जैसे फोटोग्राफर हो गया, जैसे लहंगा वाला हो गया। हम लोग का बीएनआई में है ना बहुत सारे आदमी लोग, हमसे नंबर ले लेना, हम दे देगा। फोटोग्राफर है, लहंगा वाला है, मेहंदी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, इवेंट वाला है, डेंटिस्ट है। कोई शादी में जाने से पहले दांत सफा करता है कि नहीं करता? फिटनेस कोच है, किसी को पतला होना है, किसी को खाना डाइटिशियन चाहिए, किसी को केटरिंग का सर्विस चाहिए, किसी को परफ्यूम चाहिए। कर पाएंगे? हाँ सर। उसके बाद में ज्वेल प्लस है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ज्वेल प्लस कब कब काम आता है। बर्थडे के दिन काम, बर्थडे अगला साल का बर्थडे में काम आता है, वेडिंग में काम आता है, एनिवर्सरी में काम आता है, बच्चा लोग का फ्यूचर का ज्वेलरी में काम आता है। ठीक, गुड आइडिया। समझ में आ रहा है आप लोग को? मजा आ रहा है? हाँ सर। आफ्टर सेल, जैसे सेल हो जाता है कस्टमर को बिलिंग काउंटर तक साथ लेके जाओ, बिलिंग करा के दे दो। एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉय काउंटर पे ही अगर बिलिंग करा सकता है तो काउंटर पे करा दो, ये भी सेवा है। भीड़ के टाइम पे नहीं होगा, बट जब नॉर्मल फ्लो है तब कर सकता है कि नहीं कर सकता है? उसके बाद में ऑफर फ्री सर्विस टू क्लाइंट हु वांट्स लाहा फिलिंग। लाहा फिलिंग का कितना रुपया लेता है हम लोग?
वो वेक्टर देख के मालूम करना पड़ता है। तो कितना स्टार्टिंग कितना और महंगा से महंगा कितना? नहीं लेता भैया हम लोग 200, 250, 300। उल्लू भाई टीम पैसा नहीं लेता लाहा फीलिंग का? नहीं लेता हम लोग। फ्री कर दिया। हाँ हम लोग फ्री देते हैं। सोचिए एक दुकान फ्री कर दिया, एक दुकान पैसा ले रहा है, तो गलत बात है ना? क्या करना चाहिए? हाँ कस्टमर देख के लेते हैं, कब किसी से मतलब नहीं भी लेते हैं। नियम क्या होता है? नियम ये होता है कि एक चीज को सारा स्टोर पे फिक्स होना चाहिए। अभी डिसाइड कर लीजिए लेना है ना नहीं लेना है। अगर हमारे यहाँ से ले रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं। नहीं लेना है, कोई लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन करता है, इसलिए नहीं नहीं। गुवाहाटी में कॉस्टली नहीं है, गुवाहाटी में 200 रुपया में हो जाता है, लेकिन वही चीज तेजपुर में 600 रुपया लगता है, ठीक है ना? और उसमें ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, 200 रुपीज ऐड करना इजी है मैनेज करना, पर 600 रुपीज थोड़ा महंगा होता है। तो इसीलिए बेस्ड ऑन दैट, और ऐसा नहीं है कि उल्लू बाड़ी में भी नहीं लेता है। कस्टमर को अगर PQT में दे दिया तो हम लोग लाख का पैसा भी ले लेता है। तो हम एक नया आइडिया देता आप लोग को, जिसमें आप लाख का पैसा ले पाएगा और कस्टमर खुशी से देगा। बोले ट्राई करें? हम लोग कस्टमर बोलेगा सर हम लोग की तरफ से आपको एक फ्री सर्विस है। जब भी कस्टमर चूड़ी खरीदेगा ना, तो लाहा का बात होने से पहले ही बोल देना। क्या बोलेंगे? क्या है? फ्री सर्विस है। जोर से बोलेगा सर हम लोग की तरफ से आप चूड़ी खरीदेंगे एक फ्री सर्विस है। कोई भी चूड़ी खरीदेंगे एक फ्री सर्विस है, तो कस्टमर एक्साइटेड हो जाएगा। फिर आप उनको बोलेंगे कि सर फ्री सर्विस ये है कि हम लोग आपको आपके चूड़ी में लाहा बनाने के लिए अपना लड़का को भेज के फ्री में भेज देगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लेगा, वो जाएगा भरा के लेके आ जाएगा। आपको सिर्फ लाहा का पैसा देना है, और लाहा का पैसा देना शगुन के लिए अच्छा होता है। ठीक है? काम करेगा ये? वही बोल रहे हैं सर, अभी तो वही बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप सबको पहले ही बोल दी चूड़ी खरीदने के टाइम पे कि सर फ्री सर्विस है, एक तो गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट। बोलेगा क्या सर? फ्री सर्विस है, हम लोग का लड़का, हम लोग का लड़का नहीं, हमारा टीम, लड़का मत बोला, हमारा टीम मेंबर आपके लिए लाहा भरा के लेके आ जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कंपनी उसका खर्चा देगा। कहीं लाहा का पैसा आपको दे देना, और लाहा का एक चार्ट बना दीजिए कि पतला चूड़ी का इतना रुपया, मीडियम का इतना, मोटा का इतना। चलेगा? चलेगा? हाँ सर। उसके बाद एक कलर थ्योरी हम लोग ट्राई किया था जू रोड में, याद है आप लोग को? कलर थ्योरी जू रोड में ट्राई किया था, याद है? तो हाँ ना? तो हाँ, तो हमको सारा स्टोर से दो आदमी या लड़की चाहिए जिसको हम कलर थ्योरी का ट्रेनिंग देगा। कलर थ्योरी भी कुछ नया चीज है। अगर आप कस्टमर के लिए कलर थ्योरी दे देगा, कस्टमर आपका फैन बन जाएगा। क्योंकि गुवाहाटी में क्या, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई नहीं करता है। तराली याद है ना तुमको? तो हमको सारा स्टोर से दो आदमी का लिस्ट दे दीजिएगा जिसको कलर थ्योरी का ट्रेनिंग है चाहिए। हम लोग ये वेडिंग सीजन पे इसको यूज करेगा। एक्चुअली हमको दो आदमी का नाम का लिस्ट दे देना, और अपने आप ही नाम देना मेरे को। ठीक है? हो जाएगा? जोरहाट, तेजपुर, उल्लूबाड़ी, जू रोड हो जाएगा? हाँ सर। जी भैया। दे देना लिस्ट। हाँ, फॉर आउट इसमें हम लिख देता है कि ट्रेनिंग ड्यू है। ठीक, उसके बाद फटाफट फॉर आउट ऑफ स्टेशन कस्टमर ऑफर देम फ्री कामाख्या टेम्पल। कभी भी गुवाहाटी में, सुनिए सब जन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम पोस्टर बना दिया है और एक फोल्डर बना दिया है। याद है आप लोग बोला था कि फोल्डर बनाया आप लोग के लिए, कस्टमर लोग का केयर के लिए? याद है फोल्डर का बात हुआ था? हाँ सर। मिला आप लोग को? नहीं मिला। आप लोगों को क्या बोला था कि आप लोगों को लेना है फोल्डर, MDO के पास रेडी है, कोई भी मांगा नहीं। 2 हफ्ता हो गया इस बात को, 2 हफ्ता पहले बोला था ना हम? हाँ सर। फोल्डर मांग के लेना, फोल्डर रेडी है, डिजाइनिंग होके रखा है, उसमें ये भी है। ओके सर। करना ये है कि मान लीजिए कोई भी कस्टमर जू रोड में या उल्लूबाड़ी में कस्टमर गुवाहाटी के बाहर से आया, तो आप लोग उनको बोलिए कि सर आप गुवाहाटी, पहली ऑफ कोर्स पता चल गया ना कस्टमर गुवाहाटी के बाहर है, तो उनको पूछिए क्या आपका कामाख्या विजिट हो गया क्या? हाँ शर्मा जी बोलेंगे ये? अच्छा मीटिंग खत्म कर दे क्या? नहीं, टॉपिक
बाकी लोगों को कंप्लीट करने में इंटरेस्ट है? हाँ सर। हाँ जी, कोई कस्टमर गुवाहाटी का नहीं है, आप उनको पूछ सकते हैं कि क्या सर आपने कामाख्या विजिट किया, और वो बोल दे कोई कारण से कि नहीं कामाख्या विजिट नहीं हुआ, हमको पता नहीं कैसे जाना है, क्या जाना है, क्या नहीं जाना है, तो आप उस कस्टमर को वो फोल्डर जो हम बनाया है वो फोल्डर दिखा के उस पांडा का नंबर दे दीजिएगा। वो पांडा को हम ऑलरेडी सेटिंग कर दिया है। पांडा अपना 500 रुपया फीस लेगा और अलग से स्पेशल खातिरदारी कर देगा। वो कस्टमर जीवन भर के लिए खुश हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उसको MNJ के तरफ से मिला है। करा देंगे आप लोग? हाँ सर। किसी इंसान को कामाख्या माँ से दर्शन करवा दे तो इतना, इससे अच्छा तो कुछ पुण्य का काम ही नहीं है क्या मीनाक्षी? सर करा देगा? हमको बोल देना, अगर अच्छा कस्टमर है तो हम गाड़ी भेज देगा। गाड़ी ऐसे ही खाली पड़ा है ना यहाँ, कस्टमर के लिए ही गाड़ी खरीदा है। ये गाड़ी खरीदा है ना हम लोग, कस्टमर के लिए ही खरीदा है। अच्छा कस्टमर है बोल देना इसी गाड़ी में भेज देगा। नॉर्मल कस्टमर को बोल देना इलेक्ट्रिक गाड़ी में भेज देगा। 10 लाख का कस्टमर है तो बोल देना मर्सिडीज भेज देगा, BMW। ठीक हो जाएगा? हो जाएगा सर। प्रॉमिस? वो आदमी आपका भक्त बन जाएगा, बोल देगा ये आदमी कामाख्या दर्शन कराया था। तो ये कामाख्या दर्शन तो गुवाहाटी टीम कर लेगा, तेजपुर टीम क्या करेगा? कोई मंदिर है आप लोग के वहाँ? सर महाभैरव है। तो महाभैरव मंदिर का सेटिंग कर लीजिए, और जो पोस्टर है उसमें कामाख्या हटा के महाभैरव लिख दीजिएगा, हमारा टीम बना के दे देगा। और पांडा से बातचीत कर लीजिएगा पहले ही कि हमारा कस्टमर अगर कभी आएगा तो हम आपको नंबर दे देगा, आप ख्याल कर देना। सकेगा? जी सर। और जोरा टीम आपका क्या है? हम लोग का नामघर है भैया। कोई बड़ा मंदिर नहीं है? क्या को नामघर ही है जोरहाट में, बड़ा सा मंदिर नहीं है। शिव सागर में है, जोरहाट में नहीं है। हाँ शर्मा जी, वहाँ पर कोई मंदिर है क्या कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए? छोड़ दीजिए फिर। आप लोग एक काम कीजिएगा, कस्टमर को बोल दीजिएगा आप कभी भी गुवाहाटी जाते हैं या तेजपुर जाते हैं तो हम लोग का वो मंदिर में पांडा या पंडित से दोस्ती है। हम लोग का बहुत सारा कस्टमर वहाँ जाता है। आपको जाना है तो हमें बता दीजिएगा, हम आपका अरेंजमेंट कर देंगे। अरेंजमेंट मतलब सिर्फ ले जाने का जिम्मेदारी या फिर पांडा से मिलाने का जिम्मेदारी? ठीक, पांडा अच्छा ख्याल करेगा। हम एक तो चेकलिस्ट बना के दिया पांडा के पास भी। कस्टमर से रेफरल और टेस्टिमोनियल इंकरेज करिएगा। टेस्टिमोनियल कैसे मांगेंगे कि सर एक टेस्टिमोनियल वीडियो दीजिए ना, ऐसे बोलेंगे? बोलिए। Tell them that they can be lucky to come on MNJ social media. समझ गए? सर ये कस्टमर रिव्यू मांगने से वो लोग बोलते हैं सोशल मीडिया में डालेंगे तो नहीं देंगे। हाँ, तो कस्टमर से दो तरीका है, दोनों तरीका से पूछ लो। और सच बताए तो सोशल मीडिया के लिए ही चाहिए हमको। बहुत सारा लड़की लोग होता है जो सोशल मीडिया में आना चाहता है, तो उनको अगर आप बोले ना कि विप्लवी मैडम आप भी लकी हो सकता है हम लोग का सोशल मीडिया में आने के लिए। अगर आपको सोशल मीडिया में आना पसंद है तो टेस्टिमोनियल वीडियो दीजिए। अगर आपका सबसे बेस्ट होगा तो सोशल मीडिया में हम लोग डालेंगे, ताकि आपका भी नाम होगा, आपके आस पड़ोस के लोग भी पसंद करेंगे। और कोई बोलता अगर नहीं तो मत लो, क्योंकि अल्टीमेटली सोशल मीडिया में डालना ही है हमको उसको। ठीक, अगर वो ना कर दिया, उसका ले लिया और फिर डाल दिया तो नाराज हो जाएगा। हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमको बोलता है वीडियो बनाना, हम तो बोलता बना लो। ठीक, मोटा मोटी खत्म है। ड्यूरिंग बिलिंग का हम 3-4 पॉइंट दिया है यहाँ पे। विजिट वाइज, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग जो गिफ्ट देते हैं ना, अच्छा फटाफट पढ़ दो तो इसको, कौन पढ़ेगा? फटाफट पढ़ दो तो। पढ़ो, कौन पढ़ेगा? During billing, explain love and care folder to the client. मतलब एक फोल्डर जो हम बनाया उसका बात हो रहा है ना, ये तो फोल्डर ले लेना यहाँ से। दूसरा, Inviting customers to share a short video feedback about their experience with us follows script. तो ये बिलिंग के टाइम पे होगा। जो ये ऊपर में पॉइंट लिखा था ना टेस्टिमोनियल वीडियो, ये बिलिंग के टाइम पे होगा। दूसरा, रेफरेंस मांगेंगे तो कितना मांगना है कस्टमर से? 10 रेफरेंसेस। कब मांगना? अगर पसंद आया तो। ठीक, अपसेल करना है। ये पोस्टर कस्टमर के सामने नहीं जाना चाहिए। ये पोस्टर कंपनी का एक सीक्रेट डेटा है, डॉक्यूमेंट है, कस्टमर के हाथ में लगना नहीं चाहिए कभी भी। अपने पास रखिए, ध्यान से रखिए। अपसेल लिखा हुआ है, अपसेल। अपसेल क्या मतलब? Jewelry cleaning home kit to be prepared.
हम लोग प्रिपेयर नहीं किया, अगर प्रिपेयर हो जाएगा तो हम लोग ये भी रखेगा, एक तो ज्वेलरी क्लीनिंग किट रखेगा, कस्टमर लोग को हम लोग सेल्स के बाद देगा, अलग से बेचेगा। बॉक्सेस का भी ट्राई कर रहा है अलग से बनाने का। हाँ शर्मा जी, जो होता है ना होम बॉक्स, बार बार खो जाते हैं। ठीक, ज्वेलरी क्लीनिंग का होम किट ट्राई करेंगे, या फिर ट्रैवलिंग किट ट्राई करेंगे, या फिर होम स्टोरिंग बॉक्स ट्राई करेंगे। ठीक, इसके बाद लास्ट ये कौन पढ़ेगा? कंटिन्यू बताइए। गिफ्ट्स फॉर कस्टमर्स। हाँ, फर्स्ट विजिट मिनी गणेश मूर्ति विद लेटर एक्सप्लेनिंग द गॉड ऑफ न्यू बीइंग। हम लोग अभी लक्ष्मी पादुका देता है ना, हम उस दिन बैठ के सोचा है कि सबसे वो भगवान, जैसे कि गणेश जी कोई भी शुभ काम शुरू करता है ना, तो उसमें गणेश जी को पूछता है कि नहीं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि मूर्ति मंगाए छोटा छोटा, कस्टमर पहला विजिट करेंगे तो मूर्ति देंगे और साथ में लेटर देंगे, वो हम लोग लिख देगा। ठीक है, और अगर मोमेडिन क्लाइंट होगा तो क्या गिफ्ट करेंगे? तस्वीर देते हैं आप लोग क्लाइंट को? जी सर। एक्सप्लेनेशन करते हैं बड़े बढ़िया से? जी सर। ब्लू बड़ी टीम दे रहे हैं उनको? क्या है भैया समझ नहीं आया, बोलिए, ध्यान नहीं। शर्मा जी समझाइए। तस्वीर और मुस्लिम को देने का है ना उधर। मनी होनी चाहिए, ये देखिए मुस्लिम है माला जप माला কৈছে মালাটো দিব লাগে, মন্ত্ৰ জপ কৰা। आप लोग नहीं दे रहा है कस्टमर को? क्या दे रहा है भैया? देने के टाइम एक्सप्लेन कर रहा है। मुनी देने के टाइम एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ भैया कर रहे। ठीक है, और सेकंड विजिट में क्या देंगे? लक्ष्मी पादुका। थर्ड विजिट में क्या देंगे? कुबेर यंत्र। अब आपको कैसे पता चलेगा विजिट फर्स्ट है ना सेकंड है? पिंकी कैसे पता चलेगा विजिट फर्स्ट है ना सेकंड है? श्याम बताओ। कैप्चर शीट में सर वॉक इन कैप्चर शीट हम पहले कैप्चर कर चुके होंगे ना ऑडिट से सर। यस, कस्टमर आता है, वॉक इन कैप्चर शीट देख लो, ऑडिट में चेक कर लो कस्टमर पहला विजिट किया ना, सेकंड किया ना, थर्ड किया। श्याम ऐसा कर सकता है ना, नहीं कर सकता हम लोग? ये तो चेक करना कोऑर्डिनेट में नंबर मारने से ही पता चलेगा कस्टमर। हाँ यस, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्किंग कैप्चर शीट कर रहे हैं ना, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आईपैड में ही वो सॉफ्टवेयर डाल दें, वो काम चल रहा है। तब जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं आता तब तक आप लोग कस्टमर शॉपिंग करने के टाइम ही बिलर बता देगा कि ये कस्टमर पहली बार विजिट किया ना, सेकंड टाइम किया ना, थर्ड टाइम किया ना, फोर्थ टाइम किया। हो जाएगा? फिर थर्ड विजिट में क्या देना उसको? कुबेर यंत्र। और फोर्थ विजिट में भागवत गीता। और फिफ्थ विजिट में सीट पेपर। हाँ, जो प्रिपेयर नहीं है प्रिपेयर करना है आप लोग को। ठीक है, और फिफ्थ उसके बाद का विजिट में क्या दे सकते हैं? नजर ब्रेसलेट। देखिए कोई भी गिफ्ट जो है ना, ये सारा का सारा गिफ्ट इमोशनल गिफ्ट है। ये ना टिफिन का डब्बा भी नहीं है, ना ये थर्मस है, ये कुछ अलग चीज है। और इसका ही फैन बना था प्रमोद जी का कस्टमर, है ना प्रमोद जी? प्रमोद जी फ्रूट। जी सर। इसी का तो फैन बना था ना कस्टमर आपका। हाँ ठीक, शॉपिंग अमाउंट वाइज भी गिफ्ट है कस्टमर लोग के लिए। तो एक लिस्ट हम लोग बनाया है, अगर आप लोग के पास नहीं पहुंचता है प्रियाक्षी, ये लिस्ट हम लोग बनाया था, हमको याद है। इस लेवल तक का गिफ्ट शॉपिंग करेगा तो ये गिफ्ट मिलेगा, इस लेवल तक का हम लोग का दुर्गा पूजा में भी लगता है ना, वो तो पूजा में होगा ना, वो पूजा में भी करेगा और इस पूजा के बाद हम लोग थ्रू आउट द ईयर भी करेगा। और हमारा टारगेट ये है कि कस्टमर का लास्ट 12 महीना का शॉपिंग देखना है। कितना महीना का? 12 महीने का। और 12 महीने में देखना है कि उसका शॉपिंग अमाउंट कितना है टोटल। मान लीजिए किसी का शॉपिंग अमाउंट 5 लाख है और जैसे वो 5 लाख नहीं 4,90,000 है, 5 लाख पहुंचते उसको ये गिफ्ट मिलेगा, तो उसको फिर हम लोग इंकरेज करेगा, अपसेल होगा कि सर 10,000 का और खरीदिए गिफ्ट मिलेगा। ये गिफ्ट का लिस्ट प्रिपेयर करना है। ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? अपसेल भी तो करना है। है सर। अच्छा, इसके बाद में है बिफोर सी ऑफ। कस्टमर को जब भी सी ऑफ करेगा तो सारा स्टोर में होराई मंगा लीजिए। इतना बड़ा होराई होगा, उससे बड़ा होराई मत मंगाइएगा। ठीक,
उसमें रखिए सौंफ। कस्टमर जाता है, जाने के पहले खिलाइए। शादी में खिलाता है ना, शादी में, एसएमएस शादी में, उसको खिलाइए और उसको एक अच्छा सा बात बोलिए कि हम लोग हमेशा शुभ काम के पहले ये सौंफ खिलाता है। अच्छा फीलिंग आएगा कि नहीं आएगा? कस्टमर खुश होगा कि नहीं होगा? होगा सर। कुछ अच्छा होगा, सेल हाँ सर, कस्टमर को अच्छा लगेगा ना। लगेगा सर। सीइंग क्लाइंट को हो सके तो गाड़ी तक सी ऑफ करके आओ। सिक्योरिटी को बोलो जाओ देख के आएगा, गाड़ी तक छोड़ के आएगा, सिक्योरिटी टीम जाएगा तो उसको लगेगा कि हाँ कोई आदमी मेरा ख्याल रख रहा है। ठीक, साइकोलॉजिकल। और हमेशा कस्टमर को शोरूम से निकलने से पहले ये बोलना है कि हम लोग शोरूम में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करेंगे इस तारीख को, इस तारीख से इस तारीख तक आपको आना है सेलिब्रेट करने के लिए। दुर्गा पूजा खत्म हो जाएगा तो दिवाली सेलिब्रेशन के लिए बुलाएगा, दिवाली खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए बुलाएगा। ये है जीकेपी। जीकेपी याद है? हाँ सर। बड़ी याद है? याद है भैया। ठीक है, लास्ट जो कभी कभी होगा, ये सब लिखा है पॉइंट, आप लोग प्रिंट आउट करके इसको समझ लेना। कैसा था? अच्छा था। अच्छा, कितना अच्छा था? अच्छा सर। का पॉइंट्स बढ़ेगा, गेम्स बढ़ेगा, स्कोर अच्छा बढ़ेगा, सेल आएगा, कस्टमर फैन बनेगा, दुनिया में कुछ अच्छा होगा, कस्टमर भी अच्छा फील करेगा, दुनिया थोड़ा सा अच्छा दुनिया बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। क्या बोल रहे हैं? बनेगा, करेगा तो? हाँ। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव फन, सी यू नेक्स्ट वीक, एंजॉय, सेवा करो। मनुष्य सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। वापस बोलो, मनुष्य सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। सब दिन जा सकता है, प्लेयर टीम रुको आप लोग, एवरीवन, बाकी सब दिन चले जाओ। बाय बाय, जाओ खाना वाना खाओ, बाय बाय, हैव फन, बाय तेजपुर टीम, बाय बाय। विद्या बाय बाय, विद्या रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकता है, वो रिकॉर्डिंग प्रियाक्षी वो रिकॉर्डिंग ले लेना। विद्या रिकॉर्डिंग किया है, वो रिकॉर्डिंग को डाल देना यूट्यूब में, यूजफुलनेस बोल के।